वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो है साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी होती है इसके बारे में मैंने पहले ही 2 लेक्चर बना के रखे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और आप साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो स्पेशल टर्म्स यूज़ होते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए वो क्या है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनेट एड्रेस क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। फिर देखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं। फिर देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट एड्रेस से। अब क्योंकि भाई इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा है तो इससे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म को तैयार किया गया जिसकी मदद से हम लोग जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इंटरनेट से उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इस काम को करने में कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो दो कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक सेम आइडेंटिफिकेशन साइन दे दिया जाए। मान लीजिए जो आइडेंटिफिकेशन साइन इस कंप्यूटर को दिया गया वही आइडेंटिफिकेशन साइन इस कंप्यूटर को भी दे दिया गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों कंप्यूटर जो होंगे आपस में मिसमैच हो जाएंगे, आपस में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कंप्यूटर क्या है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको बोलते हैं IANA। IANA जो होता है ये इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी होती है। इसका काम होता है कि जितने भी कंप्यूटर या जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है उन सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें। आईपी एड्रेस जो होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इसका काम होता है ये जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस को इंटरनेट में पहचाना जा सकता है। जैसे आप आपके नाम से पहचाने जा सकते हैं, वैसे ही जो कंप्यूटर है वो उस आईपी एड्रेस के थ्रू पहचाना जा सकता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स कि आईपी एड्रेस होता क्या है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसे हम लोग आईपी एड्रेस भी कहते हैं। जो आईपी एड्रेस होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। जो आईपी एड्रेस होता है ये हर डिवाइस के लिए एक यूनिक होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, वो आपका एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है कि अगर कोई भी उस मोबाइल नंबर को मिलाएगा तो फ़ोन आप ही के पास लगेगा। उसी तरह से इंटरनेट में जो आईपी एड्रेस होता है ये भी हर कंप्यूटर के लिए एक यूनिक होता है जिसकी मदद से जो भी कंप्यूटर है, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर है एन आईपी एड्रेस इज अ 32-bit बाइनरी नंबर which is divided into 4 octets and each octet consists of 8 binary digits and these octets are separated by a dot। मतलब है कि अगर आप यहाँ एग्जाम्पल पे देखें तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है 32-bit बाइनरी नंबर होता है और ये डिवाइड होता है 4 ऑक्टेट्स में। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड है, एक ये ऑक्टेट, एक ये ऑक्टेट, एक ये और एक ये। तो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है और हर ऑक्टेट में 8 बाइनरी डिजिट और हर ऑक्टेट में 8 बाइनरी डिजिट्स है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये ऑक्टेट है, इसमें अगर आप यहाँ डिजिट गिने तो यहाँ पे 8 होंगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही सब में 8 डिजिट्स होती हैं और ये चारों जो ऑक्टेट्स होते हैं ये डॉट से सेपरेट होते हैं। फिर इसके बाद फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। अब हम लोग बाइनरी डिजिट्स को नहीं समझ सकते हैं। बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं इसे कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है, लेकिन हम लोग
बाइनरी डिजिट्स को डिकोड करके अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आईपी एड्रेस को उसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल फॉर्म लिखा है 123.24.78.125, ये जो आईपी एड्रेस है ये यही है एक तरीके से। ये जो है ये बाइनरी फॉर्म में है और इसको जब डेसिमल फॉर्म में चेंज किया गया तो ये बन के आ गया। तो आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही है, लेकिन हम लोग ये याद कर पाएंगे लेकिन ये याद नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग की रीडेबिलिटी के लिए हम लोग जो भी बाइनरी डिजिट्स में ये जो आईपी एड्रेस होता है इसे हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो आईपी एड्रेस होता है ये 0 से 255 कैरेक्टर्स के बीच होता है। मतलब 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स के बीच आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। हर ऑक्टेट में 0 से 255 कैरेक्टर्स आते हैं। मतलब है कि 0 से 255 कैरेक्टर्स के बीच आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं, चाहे वो 123 हो, चाहे वो 325 हो, चाहे वो 10 हो, 1016 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 से 255 के बीच में ही होगा। फिर है डोमेन नेम सिस्टम। आप समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? जो डो, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है इसे हम लोग डीएनएस भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जो डीएनएस होता है ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स को। डोमेन नेम जैसे www.example.com ये एक डोमेन नेम है, इसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आईपी एड्रेस जैसे 192.23.2.92 ऐसे जो भी आईपी एड्रेस होता है उसमें कन्वर्ट करता है। और ये कन्वर्ट कौन करता है? ये डोमेन नेम सिस्टम करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर है और जो भी इंटरनेट है वो आपके आईपी एड्रेस को पहचानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं वो क्या है। जो कंप्यूटर होता है उसे सिर्फ बाइनरी डिजिट्स में ही चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन हम लोग बाइनरी डिजिट्स में चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग उसे अपने रीडेबिलिटी के लिए उसको इंग्लिश फॉर्मेट में या डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनका खुद का भी एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे ये www.example.com है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.23.2.92। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये सही में नहीं है, बस मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। In fact, even if we type http 192.23.2.92 in the URL, it will land us to the same web page www.example.com। अब मान लीजिए आप चाहे ये आईपी एड्रेस लिखें, चाहे आप ये डोमेन नेम लिखें, आप कुछ भी लिखें यूआरएल में। जो यूआरएल होता है आप वहाँ पे उस वेबसाइट का नेम लिखें या उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस लिखें, आप एक सेम वेब पेज, जो भी उस वेबसाइट का जो मेन वेब पेज होगा उसी में आप लैंड करेंगे। फिर है आईपी नॉट फाउंड। अब क्या होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो जो भी आप डोमेन नेम डालते हैं या जिस वेबसाइट का नेम डालते हैं उसका आईपी एड्रेस वो कैसे फाइंड कर पाता है। जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे फाइंड कर पाता है? तो सबसे पहले जो भी डोमेन नेम सिस्टम होता है ये सबसे पहले आप ही के लोकल कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में आप सर्च कर रहे हैं उसी में सबसे पहले उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस को खोजता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। अगर मान लीजिए उस जगह पे डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता उस वेबसाइट का, फिर वो आईएसपी के पास जाता है। आईएसपी जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो आपका सिम होता है वो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, फिर उसके पास जाता है डीएनएस, वहां से आईपी एड्रेस उस वेबसाइट का निकालने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए वहां पे भी आईएसपी के पास भी डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो भी आप सर्च कर रहे हैं, फिर वो रूट नेम सर्वर्स के पास जाता है। ये जो रूट नेम सर्वर्स होते हैं फिर आपकी इस क्वेरी को सीधा टीएलडी के पास, टीएलडी जो होता है टॉप लेवल डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन होता है। टॉप लेवल डोमेन जैसे .com, .in, .org ये सब जो होते हैं टॉप लेवल डोमेन होते हैं।
फिर सीधा आपकी क्वेरी इनके पास पहुंच जाती है। फिर यहाँ से जो भी आईपी एड्रेस होता है वो डोमेन नेम निकाल पाता है। तो इस तरह से जो डोमेन नेम सिस्टम है ये किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड करता है और फिर आपको उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा पाता है। फिर है आईएसपी। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आईएसपी होता है ये लिंक होता है टू द इंटरनेट बैकबोन थ्रू विच इंटायर डेटा रूट एंड यूजर्स आर कनेक्टेड। मतलब है कि जो आईएसपी है ये इंटरनेट बैकबोन की लिंक होती है जिसकी वजह से जो भी इंटायर डेटा रूट है और जो भी यूजर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। फिर है द आईएसपी कनेक्ट टू इंटरनेट बैकबोन एट नेटवर्क एक्सेस पॉइंट एनएपी। जो आईएसपी होता है ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है एनएपीज के थ्रू। जो एनएपीज होते हैं ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है। ये जो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होते हैं ये अलग अलग जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, जियो, तो ये सब क्या करती हैं, सब अपने खुद के एनएपीज बना के रखती हैं जिसकी वजह से आपके पास तक इंटरनेट पहुंच पाता है। फिर समझते हैं www क्या होता है। ये जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट में। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये इंटरनेट में आपको इंफॉर्मेशन को सर्च करने में मदद करता है। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है। फिर है देयर आर प्लेंटी ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स विच इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। मतलब है कि जो भी बहुत सारी पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर वेब पेजेस होते हैं, तभी वेबसाइट जो होती हैं वो बनती हैं। अब ये जो वेब पेजेस होते हैं ये कलेक्शन होते हैं टेक्स्ट का, वीडियोस का, ऑडियो का और पिक्चर फॉर्मेट का।